हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड ट्रिक्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेपाल के बारे में, जहां हम डिस्कशन करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटी जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ सगोली, जिसमें हम बात करेंगे कि कैसे ब्रिटिशर्स ने नेपाल को अपना एलाई बनाया। ठीक है, तो ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं नेपाल के बारे में। इसको पढ़ना है तो उससे पहले हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना होगा और समझना होगा कि आखिर नेपाल की तरफ फोकस क्यों गया। ठीक है, तो उसको जानने की कोशिश करते हैं। देखो, हम जानते हैं एक जो बैठे हुए थे मुगल्स सेंटर में, इन्हीं के बगल में बैठे मराठास और यहां बैठी है ईस्ट इंडिया कंपनी। क्योंकि हम जानते हैं जो मुगल्स हैं वो तो वीक हो चुके हैं, ये तो ऑलरेडी वीक रूलर आ रहे हैं। इसमें तो मराठास हैं, ये स्ट्रॉन्ग है, और दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी जो अपनी तरफ से पावरफुल होके आ रही है, क्योंकि इन्होंने फ्रेंच को डिफीट कर दिया है। ठीक है, और डच को हटा दिया साइड में, पुर्तगीज को हटा चुके हैं ये। तो यहां हम देखते हैं कि ये तीन लोग हैं जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, लेकिन क्योंकि ये वीक हैं तो इनका तो रोल खत्म हो चुका। अब बचे मराठास और ईस्ट इंडिया कंपनी। तो जैसे ही मराठास 1800 के बाद 1800 में जब हम देखते हैं कि हमारे पास देखने को मिलते हैं 1803 के बाद मराठास पूरी तरीके से वीक हो जाते हैं, पूरी तरीके से खत्म होने की कगार पे आ जाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद एक ही पावर बची जो सुपर पावर बची है इंडिया में, जो आगे फ्यूचर चलाएगी इंडिया का, और वो बची ईस्ट इंडिया कंपनी। मतलब हम ये देखते हैं जैसे मराठा खत्म होते हैं तो 30 to 40% डोमिनेशन ईस्ट इंडिया कंपनी का आ जाता है इंडिया पे। ठीक है, अब एक बात समझिएगा, इस तरीके की अगर मान लो सपोज करो हमारे पास ये कोई टेरिटरी है और इस टेरिटरी पे कंट्रोल है, आपका कंट्रोल है, आप इस तरीके से समझिएगा, तो आप क्या चाहोगे, इस टेरिटरी को पूरी तरीके से सेफ किया जाए। और सेफ कैसे कर सकते हो, आप इसके चारों तरफ कुछ ऐसी बाउंड्री बना दो जो एक तरीके का बफर जोन का काम करे, कि कल को कोई भी एक्सटर्नल पावर बाहर से अटैक करे तो आप तक वो डायरेक्टली आपके ऊपर अटैक ना कर पाए, उससे पहले उसको आउटर जो भी उसकी बाउंड्री को कवर कर रहे हैं उनसे उनको लड़ना पड़े। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। तो जब इन्होंने मराठास को डिफीट किया, 30 to 40% अपना कंट्रोल ले आए, तो इन्होंने देखा कि भाई अब हमें इंडिया को प्रोटेक्ट करना है, हमें इंडिया के चारों तरफ एक बफर जोन क्रिएट करना है, जिसकी वजह से हम इंडिया को प्रोटेक्शन दे सकते हैं। कल को डायरेक्टली कोई भी बाहर से कॉन्क्वेस्ट करना चाहेगा, जैसे मान लो हमने पढ़ा है अफगान है, वो अटैक कर रहे हैं, अफगानों ने अटैक किया, तो हो सकता है कल को दोबारा से अफगान अटैक कर दे। तो इस तरीके का हम कॉन्सेप्ट देखते आए। तो यही चीज ईस्ट इंडिया कंपनी अब सोच रही है कि कल को ऐसा ना हो जाए कि हम बैठ के ये सोचे कि अब पूरी टेरिटरी हमारी है और कल को कोई भी एक्सटर्नल पावर आए और वो अटैक कर दे। तो इसके लिए हमें इंडिया के चारों तरफ कोई ऐसा बफर जोन क्रिएट करना है ताकि वो हमारे साथी भी बन के रहे और हमारे ऊपर कोई भी प्रॉब्लम आए उससे पहले वो उस टेरिटरी पर अटैक करे। ठीक है, तो हमें उसको वहीं पे रोकने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। तो उन्होंने क्या देखा, जैसे मराठा वीक हुए, उन्होंने देखा कि सबसे पहला जो गेट है जिधर से कोई भी बाहरी पावर या एक्सटर्नल पावर आ सकती है वो नॉर्थ वेस्ट रीजन है, जहां पे अफगान देखने को मिलता है, जहां पे हमें सिंध देखने को मिलता है, कि हमें इनको फोकस करना चाहिए, इनको टेरिटरीज को, ये जो टेरिटरीज है इनको भी अपने कंट्रोल में लाना चाहिए। दूसरी तरफ इन्होंने देखा कि हमारे सामने ये नेपाल है, इधर इस वाले रीजन में नेपाल बैठा हुआ है, तो हमें नेपाल को कंट्रोल करना चाहिए ताकि नेपाल से हम तिब्बत तक पहुंच पाए, और क्योंकि ऊपर चाइना बैठा हुआ है तो हम इसको रोक पाए। कल को हो सकता है कोई बंदा ऐसा भी हो जो चाइना से यहां पे अटैक कर दे, हमें यहां से भगाने की कोशिश करे, तो हमें इसको भी रोकना है। फिर देखा कि क्योंकि नीचे तो यहां पे ओशन है, यहां तो उनके पास में ऑलरेडी नेवी बहुत स्ट्रांग है, तो इधर तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। फिर उन्होंने देखा कि क्योंकि देखो मेन प्रॉब्लम कहां से आती है, लैंड वाली साइड से। ठीक है, तो एक तरफ ये टेरिटरी है, एक तरफ ये टेरिटरी है, ऊपर से हमारे पास नॉर्थ ईस्ट वाला जो रीजन है, जहां पे हम देखते हैं आसाम, जहां पे हम देखते हैं बर्मा, तो ये सब टेरिटरीज इनको प्रोटेक्शन देंगी, इनके चारों तरफ एक ऐसा कवरेज बनाएंगी जो कि बफर का काम करेगी।
ठीक है, तो इन्होंने सोचा कि हमें अफगानों पे अटैक करना चाहिए या अफगानों की टेरिटरी को अपने कंट्रोल में लाना चाहिए, सिंध को कैप्चर करना चाहिए, नेपाल को कैप्चर करना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में आसाम को कैप्चर करना चाहिए, बर्मा को कैप्चर करना चाहिए। इस तरीके से ये कोशिश करेंगे कि अब अपने चारों तरफ बफर जोन बनाएं। ठीक है, यहीं से आया कि चलो नेपाल को अब एनेक्स करना है। ठीक है, कैसे करना है अब उस चीज को समझने की और जानने की कोशिश करते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया? पॉइंट क्लियर हो गया कि ये नेपाल की तरफ जाने की क्यों सोचेंगे? पॉइंट क्लियर? ठीक है, चलो अब डिस्कस करते हैं नेपाल के बारे में। पहले हम समझते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में डिस्प्यूट होने का रीजन क्या बनेगा। भाई कोई तो बहाना होना चाहिए ना। आप किसी के ऊपर अटैक करोगे, आप किसी के ऊपर अपनी बात को थोपने की कोशिश करोगे तो उसके पीछे कोई लॉजिक होना चाहिए, कोई तो बहाना दोगे ना। तो ऐसा ही हमारे पास होता है ईस्ट इंडिया कंपनी, अगर मैं यहां पे मेंशन करूं, और दूसरा नेपाल, तो क्या चल रहा है इसके बैकग्राउंड में उसको समझते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ये क्योंकि हमने देखा यूपी से दिल्ली, दिल्ली वाला रीजन, यूपी वाला रीजन, बिहार वाला रीजन, उड़ीसा हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, ये सारे का सारा जितना भी प्लेन एरिया है, जो भी प्लेन वाला एरिया है, ये सारे का सारा कैप्चर कर चुके हैं। और कैप्चर कर लिया तो यहां पे जितना भी एग्रीकल्चर है, जितना भी एग्रीकल्चर रिसोर्सेज है, उनको अपने कंट्रोल में ला चुके हैं। वहां से रिसोर्सेज का कलेक्शन हो रहा है, वो भी यही कर पा रहे हैं। यहां पे कॉमर्शियल प्रोडक्शन, कॉमर्शियल क्रॉप प्रोडक्शन, वो भी करना शुरू कर दिया है। तो मतलब हम ये देख रहे हैं कि पूरे का पूरा जो प्लेन एरिया है वो किसके हाथ में? ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? तो ये एक तरफ तो ये चल रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं नेपाल वाला रीजन। यहां पे क्या है? यहां पे रूलर बैठा है। मान लो सपोज करो कि कोई भी एक रूलर बैठा हुआ है जो इस टेरिटरी पे बैठा है। ठीक है, जो मैं यहां पे अभी मेंशन करता हूं, नेपाल कहां से कहां तक था? हिमाचल प्रदेश वाला रीजन हो गया, उत्तराखंड वाला रीजन हो गया, नेपाल वाला कंप्लीट रीजन हो गया, सिक्किम वाला रीजन हो गया। इस तरीके से ये कंप्लीट टेरिटरी नेपाल की है। इसी के जस्ट नीचे शुरू हो जाता है गंगेटिक प्लेन वाला जो रीजन है, गंगेटिक प्लेन, जो कि ये वाला रीजन है, ये तराई वाला रीजन, ये सारी टेरिटरी इसके नीचे है। पॉइंट क्लियर है? तो ये टेरिटरी इसके नीचे है, ये नॉर्दर्न साइड में है, ये साउथ साइड में है। ठीक है, अब एक बात सोचो, यहां पे कोई ऊपर बैठा हुआ है, इस पार्ट के ऊपर कोई बैठा है, इस पार्ट के नीचे कोई बैठा है। कल को हो सकता है जिस बंदे ने ये चीज कैप्चर कर ली हो, तो वो ये भी तो कोशिश कर सकता है ना कि थोड़ा 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 अपने आप को एक्सपेंड करे और ऊपर की तरफ चला जाए। ठीक है, तो इस तरीके की इनसिक्योरिटी होगी या नहीं होगी? यहां पे कोई रूलर बैठा होगा तो उसको ये तो लगेगा ना कि भाई आज जो बंदा अवध, जो अवध वाला रीजन है वो इसके नीचे था, इन्होंने अवध को कैप्चर कर रखा है, तो आज अवध को कैप्चर कर सकते हैं तो हो सकता है कल को हमारी टेरिटरी पे भी अटैक करे। ठीक है, तो इस तरीके की इनसिक्योरिटी किसको होगी? नेपाल के रूलर को। वो भी तो अपनी टेरिटरी को बचाने की सोचेंगे। ऐसा थोड़ी है कि वो यूं सोचेगा कि नहीं भाई नीचे ही अटैक किया, हमें क्या फर्क पड़ता है, करने दो। ऐसी सिचुएशन में तो बैठा हुआ है रूलर, हाथ पे हाथ रख के बैठा है कि भाई अवध पे अटैक किया, करने दो। लेकिन उसे ये नहीं पता है कि कल को हो सकता है इस तरीके की सिचुएशन आ जाए, तो इनसिक्योरिटी तो यहां होगी ना। पॉइंट क्लियर है? और यही रीजन बनेगा कि एंग्लो नेपाल वॉर होने के पीछे। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर है? कैसे होगा उस चीज को समझते हैं। अब हम देखते हैं नेपाल के बारे में। नेपाल जहां पे एक डायनेस्टी है, गोरखा कम्युनिटी है, और एक मल्ल डायनेस्टी। चलिए, नेपाल, यहां पे एक डायनेस्टी हुई मल्ल डायनेस्टी करके, मल्ल डायनेस्टी। ठीक है, जहां पे कम्युनिटी है, लोग है गोरखा करके। ठीक है, ठीक है, जो कि ये रीजन कौन सा है? तराई वाला रीजन है, प्लेन रीजन है। जो इससे ऊपर वाला जितना भी रीजन है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जो आज के टाइम में है, ठीक है, और इसके बाद हमारे पास कंप्लीट नेपाल वाला रीजन हो गया, उसके बाद सिक्किम वाला रीजन हो गया, ये कंप्लीट टेरिटरी इसके अंडर आ रही है। ठीक है, पॉइंट क्लियर? यहां पे एक रूलर हुए जिनका नाम है पृथ्वी नारायण सौ।
एक रूलर है, ठीक है, जो इस टेरिटरी को अपना रूल चला रहे हैं, इस टेरिटरी पर अपना रूल चलाने लग रहे हैं, ठीक है, पॉइंट क्लियर है। इन्होंने क्या देखा कि भाई जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने अवध वाली टेरिटरी को कैप्चर कर लिया, ठीक है, तो इन्होंने देखा कि भाई कल को हो सकता है कि हमारे ऊपर आके भी अटैक कर दे और हमारे साथ में ये किसी भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, तो हमें जाके ट्रीटी कर लेनी चाहिए। तो यहां पे आए पृथ्वी नारायण शो और वेलेस्ली करके, इन्होंने ट्रीटी की और इन्होंने बनाया कि गोरखपुर वाला जो रीजन है, गोरखपुर, इस टेरिटरी के ऊपर वाली टेरिटरी आपकी, इसके नीचे वाली टेरिटरी हमारी, ठीक है। ये कौन कर रहे हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो साउथ में रहेगी और नेपाल वाले जो रूलर हैं वो इसके नॉर्थ में रहेंगे। और सेंटर पॉइंट कौन होगा? गोरखपुर। कि गोरखपुर की जो बेल्ट है, जो प्लेन लाइन है, उसके ऊपर वाली टेरिटरी पे आप रहोगे, उसके नीचे वाली टेरिटरी पे हम रहेंगे, ठीक है। तो ये बहुत सारे, जो ये वाला पूरा प्लेन है, यहाँ पे बहुत सारे एक तरीके से चीफ हुआ करते थे, ठीक है। तो उनमें से जो इंपॉर्टेंट है पृथ्वी नारायण शो, उन्होंने सबको इकट्ठा किया और उन्होंने इकट्ठा करके यहां से ट्रीटी करवाई वेलेस्ली के साथ में कि आप नॉर्थ साइड में, गोरखपुर के नॉर्थ में हम रहेंगे और गोरखपुर के नीचे वाला रीजन है वहां से आप रहोगे, ना आप नीचे आओगे, सॉरी ना, हाँ इन्होंने बोला कि इस टेरिटरी में कि ना आप ऊपर से नीचे की तरफ आओगे और ना हम नीचे से ऊपर आएंगे, ठीक है, पॉइंट क्लियर है। तो इस तरीके की ट्रीटी होती है, इस तरीके की बात होती है। अब होता क्या है, 1813-14 में यहां पे आते हैं लॉर्ड हेस्टिंग करके एक गवर्नर, लॉर्ड हेस्टिंग। वो क्या देख रहे हैं, क्योंकि बहाना चाहिए ना, अब लड़ाई करने का कोई तो बहाना होना चाहिए। अब इन्होंने देखा कि जो नेपाल के जो रूलर हैं वो कोशिश कर रहे हैं साउथ साइड में आने की, वो कह रहे हैं कि हमें अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करना है। इन्होंने इस तरीके का जो एक तरीके से उन पे इल्जाम लगाया कि आप नीचे की तरफ आने की कोशिश कर रहे हो, अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करना चाहते हो, जबकि ट्रीटी में हुआ था कि आप नीचे नहीं आओगे। तो बोला अगर ऐसा है, आप एक्सपेंशन करना चाहते हो, तो हम ये एक्सपेंशन नहीं होने देंगे। और यहीं से शुरू होती है एंग्लो नेपाल वॉर, एंग्लो नेपाल वॉर। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर एकदम। तो इस तरह से अब दिमाग में आएगा कि आखिर हेस्टिंग इतना क्यों ऊब चुका था, या उसने इतनी जल्दी क्यों वॉर डिक्लेयर कर दी। उसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि इसी टाइम में मराठाओं के साथ में भी इनका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और ये मराठाओं के कॉन्फ्लिक्ट में उलझे हुए हैं, ठीक है। हम देखेंगे कि 1816 में मराठा पूरी तरीके से खत्म कर दिए, ठीक है। तो वही सेम चीज, क्योंकि ये उसमें भी उलझे हुए हैं और ऊपर से नेपाल कह रहा है कि हमें एक्सपेंशन करना है, तो इसने तुरंत बोल दिया कि नेपाल को भी एनेक्स कर दो, उनके साथ भी कॉन्क्वेस्ट हम छेड़ते हैं। पॉइंट क्लियर? तो यहां से होती है एंग्लो नेपाल वॉर। धीरे धीरे हम देखते हैं कि 1816 का पीरियड आता है और वहां पे नेपालीज हार जाते हैं, डिफीटेड। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर है। तो उसके बाद अब हारे हैं तो कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा ना, कुछ तो मिस करना पड़ेगा। तो यहां से होती है एंग्लो नेपाल ट्रीटी इस वॉर के अगेंस्ट, और उस ट्रीटी को बोलते हैं हम ट्रीटी ऑफ सगोली। ट्रीटी ऑफ सगोली किसके बीच होती है? ईस्ट इंडिया कंपनी, और ईस्ट इंडिया कंपनी में कौन है? लॉर्ड हेस्टिंग है। किसके साथ होती है? नेपाल के साथ, ठीक है। कब होती है? 1816 में। पॉइंट क्लियर है? क्या बोला इसमें? इसमें पहला पॉइंट तो बोला कि आप चाहते हो इंडिपेंडेंट रहना, ठीक है, क्योंकि इनका मेन फोकस क्या था? बफर जोन बनाना। रूलर रूल करना चाहते हैं, करे, हमें कोई एतराज नहीं है, क्योंकि हम चाहते हैं कि इंडिया के बगल में इतनी टेरिटरी हो, बफर हो, ताकि वो उसको एब्जॉर्ब कर पाए। बाहर से कोई आ रहा है तो हम उस टेरिटरी को रोक पाए, ठीक है, बाहर से आने वाले को वहीं उसी टेरिटरी में रोक पाए, ठीक है। तो उन्होंने बोला आप इंडिपेंडेंट रहना चाहते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इंडिपेंडेंट रहिए, हम आपको इंडिपेंडेंट छोड़ते हैं, लेकिन आप हमारे एलाई होगे। पहला पॉइंट तो ये, आप इंडिपेंडेंट होना चाहते हो, रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, लेकिन आगे से आप हमारे और आपके बीच में जो रिलेशन है वो बेटर होंगे। कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी किसी भी तरीके की बात होती है, आप हमसे आके कंसल्ट करोगे, हमसे आके पूछोगे,
क्योंकि एक तो लैंडलॉक कंट्री हो गया वो। पॉइंट क्लियर है। दूसरा पॉइंट इन्होंने बोला कि आप जो हिमाचल प्रदेश वाला रीजन है और उत्तराखंड वाला रीजन है, इसके ऊपर से अपना कंट्रोल हटा दोगे। मतलब जो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड पहले किस में पार्ट थे? नेपाल के पार्ट थे। बोले कि ये जो टेरिटरीज हैं इनका कंट्रोल आपके हाथ से निकल जाएगा, आगे से ये आपके टेरिटरी नहीं होंगे। ठीक है। तीसरा पॉइंट बोला सिक्किम, ये भी आपके कंट्रोल में नहीं होगा, इनको भी आपको हटाना पड़ेगा। पॉइंट क्लियर? ठीक है। फोर्थ पॉइंट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो अब डिस्प्यूट हो रहे हैं। आज तो ठीक है इनके बीच में गोरखपुर वाला रीजन था, अभी तक था गोरखपुर वाला रीजन, और वहां से ये समझ रहे थे कि हमारे पास में गोरखपुर है, उसके ऊपर और नीचे की टेरिटरी हमारी और इनकी होगी। अब इन्होंने बोला कि हमें इस बॉर्डर को चेंज करना है, और उसके लिए इन्होंने निकाली एक रिवर जिसका नाम है काली रिवर, काली नदी जिसको हम बोलते हैं, जहां से काला पानी और लिपुलेख, ये जो रीजन है जो आज भी डिस्प्यूट का रीजन बने हुए हैं, काली रिवर को इन्होंने बोला कि ये जो रिवर है नेचुरल बाउंड्री, हम यहां से मानते हैं कि ये जो नेचुरल बाउंड्री है ये होगी आज से आपकी टेरिटरी और हमारी टेरिटरी। इसके ईस्ट में आप रहोगे, इसके वेस्ट में हम रहेंगे, और एक दूसरे की टेरिटरी में कोई भी एंटर करने की कोशिश नहीं करेगा। पॉइंट क्लियर है? इसी में काला पानी और लिपुलेख, जो आज के टाइम में भी बहुत सारे डिस्प्यूट इसके बारे में देखने को मिलते हैं कि नेपाल के जो अभी उन्होंने पीएम ने भी बोला था कि ये वाले रीजन हमारे हैं, तो वो एंड्स ऑन इस तरीके के हम देखते हैं। ये हम इंटरनेशनल रिलेशन जब हम पढ़ेंगे नेपाल के बारे में तो वहां पे अच्छे से डिस्कशन करेंगे। अभी फिलहाल आपको सिर्फ इतना समझना है ट्रीटी ऑफ सगोले में क्या क्या बातें हो रही है। और लास्ट पॉइंट इसने बोला कि हम आगे से आपके लिए एक रेजिमेंट बना के देंगे, दैट इज नोन एज गोरखा रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट। ठीक है, जो आगे चल के हम देखेंगे, क्योंकि अब ये एलाई हो चुके हैं, इनकी हेल्प करेंगे। तो आगे वाले पीरियड में जब हम देखेंगे 1857 में जब रिवोल्ट होता है तो वहां पे गोरखा रेजिमेंट इनकी बहुत ज्यादा हेल्प करती है जितने भी रिवोल्ट्स होते हैं उनको सप्रेस करने में। पॉइंट क्लियर है? तो इस तरीके की हम देखते हैं नेपाल के बीच में जो ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ सगोली, और नेपाल का एनेक्सेशन, किस तरह से उन्होंने अपना एलाई बनाया उसके बारे में। पॉइंट क्लियर? एकदम क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कशन करेंगे कि कैसे उन्होंने नॉर्थ वेस्ट रीजन में अफगानिस्तान को, उन्होंने सिंध वाले रीजन को कैप्चर किया, पंजाब वाले रीजन को कैप्चर किया, उनके बारे में। पॉइंट क्लियर? तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर।